आज की क्लास में हम क्रॉप या ट्रिम मार्क्स को डिस्कस करेंगे। इनको क्यों यूज़ किया जाता है और इनको कैसे लगाया जाता है। तो क्रॉप मार्क्स या ट्रिम मार्क्स नाम से पता चल रहा है, ये कुछ रेफरेंस लाइंस होंगी जो कि हमें ये बताएंगी कि हमने अपने डिज़ाइन को कट कहाँ से करना है, कटिंग कहाँ से होनी है। तो प्रिंटिंग मटेरियल यानी हमारा ऐसा डिज़ाइन जो कि प्रिंट होता है, तो प्रिंट होने के बाद उसकी कटिंग मोस्ट केसेस में होती है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये जो बिज़नेस कार्ड हमने डिज़ाइन किया था पिछली क्लासेस के अंदर, इसका फ्रंट और बैक यहाँ पर मौजूद है। अब अगर मैं इसको लेटर साइज पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेता हूँ और इसकी बहुत सारी कॉपीज़ प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगा पाऊँगा कि मुझे इसकी कटिंग कहाँ से करनी है। रेफरेंस पॉइंट्स होंगे तो हम बड़े अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में यूज़ होते हैं क्रॉप या ट्रिम मार्क्स। तो क्रॉप और ट्रिम मार्क्स को लगाने के दो सिचुएशंस हैं, दो तरीके हैं। तो अभी मैं आपको सिचुएशन 1 बता रहा हूँ। सिचुएशन 1 ये होगी कि अगर आप अपने यानी आपका एक जो आर्ट बोर्ड है उस पर आपने मल्टीपल आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं और आप रेफरेंस लाइंस चाहते हैं, तो आप क्रॉप मार्क्स को यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे ये जो कार्ड है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आप जैसे कि आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड हमने बनाया हुआ है, तो इसमें मल्टीपल आइटम्स हमने यूज़ किए हुए हैं। तो जब हम क्रॉप मार्क्स लगाने लगेंगे तो हमने अपने उस डिज़ाइन को 1 यूनिट बना लेना है, यानी उसको ग्रुप कर लेना है। क्योंकि अगर आप ग्रुप नहीं करते तो हर एलिमेंट पर क्रॉप मार्क्स आ जाएंगे, जो कि डिज़ाइन बहुत अजीब सा लगेगा। वो मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रुप मैंने किया हुआ है। उसके बाद हम इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉप मार्क्स के नाम से। क्रॉप मार्क्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ लाइंस आ चुकी हैं। इनको रेफरेंस लाइंस कैसे कह सकते हैं हम कटिंग के लिए। तो बेसिकली इनको क्रॉप मार्क या ट्रिम मार्क्स कहा जाता है। अब ये लाइंस हमें बताएंगी प्रिंटिंग के बाद कि हमने जब कटिंग करनी है तो प्रॉपर तरीके से, यानी स्केल रख कर कटर से भी कट किया जा सकता है, या डाई कटिंग वगैरह करनी हो तो वो तो और भी आसान हो जाता है। तो बिल्कुल ईजीली हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने क्रॉप मार्क लगा लिए हैं, आप क्रॉप मार्क्स को हाइड करना चाहते हैं किसी भी वजह से या डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपने अपीयरेंस पैनल को ओपन कर लेना है। पैनल्स के अंदर यहाँ पर आ रहा है, आप अपने ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ देखना है क्रॉप मार्क्स के नाम से एक ऑप्शन आ गया। आप अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, आई पर क्लिक करेंगे। या अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए, तो आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो क्रॉप मार्क्स डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, ये ग्रुप यूनिट था तो इस पर क्रॉप मार्क्स देखा आपने किस तरह से लगे। अगर ये अनग्रुप हो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करने से क्या होगा, अब ये एलिमेंट सारे अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अब अगर मैं इस सारे को सेलेक्ट करूँगा और इफेक्ट में जाकर क्रॉप मार्क्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी आप देखिएगा क्रॉप मार्क्स जब लगेंगे तो हर एलिमेंट के लिहाज से क्रॉप मार्क्स लग चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने ग्रुप लाजमी कर लेना है। तो मैं दोनों जो कार्ड्स हैं फ्रंट और बैक दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनके ऊपर मैं क्रॉप मार्क लगाऊंगा। इफेक्ट में जाऊंगा और क्रॉप मार्क्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखिएगा दोनों पे क्रॉप मार्क्स आ चुके हैं। अब हम अपने इस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फाइल मेन्यू पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और इसको मैं जेपेग में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ये वाले जो क्रॉप मार्क्स हैं ये तभी इस्तेमाल होते हैं जब आपने अपने डिज़ाइन को इमेज फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करना हो। अब यूज़ आर्ट बोर्ड पे टिक लगाएंगे, क्रॉप मार्क्स नाम इसका आ रहा है ऑलरेडी, एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये सेटिंग आपको मालूम है, प्रिंटिंग के लिए है तो CMYK के होना चाहिए, रेजोल्यूशन 300। ओके कर देंगे। ये डिज़ाइन सेव हो चुका है, इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ। मैंने ओपन कर लिया और आप इसमें देखिए क्रॉप मार्क्स या ट्रिम मार्क्स जो है बड़े वाजे आ रहे हैं। जब इसको हम प्रिंट कर लेंगे तो इसकी कटिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। पहली सिचुएशन आपने समझ ली है। अब दूसरी सिचुएशन में आप ट्रिम मार्क्स या क्रॉप मार्क्स कैसे लगाएंगे। वो सिचुएशन क्या होगी, अगर आपने अपना डिज़ाइन ब्लीड के साथ बनाया हुआ है तो आपको सेकंड सिचुएशन का जो प्रोसेस है क्रॉप मार्क्स लगाने का, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ब्लीड आप जैसा कि जानते हैं एक्स्ट्रा हिस्सा होता है डिज़ाइन का, यानी हम डिज़ाइन को एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब वो जो एक्स्ट्रा हमने बनाया है उसको जाहिर सी बात है काटना तो पड़ेगा। तो अब ये जो कार्ड है ये ब्लीड के साथ है, मैंने आपको बनाना बताया है। अब इसको हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो क्रॉप मार्क्स कैसे लगाएंगे उसका प्रोसेस देखिए। फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप डिज़ाइन आपने अभी तक सेव नहीं किया तो आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ तो मैं सेव एज को यूज़ करूँगा। सेव एज पर हम क्लिक करेंगे तो आपने अपने डिज़ाइन को अडोबी PDF यानी PDF फॉर्मेट में सेव करना है।
तो आपके पास ऑप्शन इलस्ट्रेटर आ रहा होगा, मेरे पास ऑलरेडी PDF सिलेक्टेड है, तो मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा। फाइल को जो नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव अडोबी PDF इस तरह का एक पैनल आ जाएगा। इसमें से आपने मार्क्स एंड ब्लीड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने मार्क्स एंड ब्लीड के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको तमाम प्रिंटर मार्क्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। सारे चेक हो गए। फिलहाल हमें सारे नहीं चाहिए, हमें ट्रिम मार्क्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कलर बार्स नहीं चाहिए, पेज इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। लेकिन चलें फिलहाल मैं इसको चेक रख लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। रजिस्ट्रेशन मार्क्स और कलर बार्स क्या होती हैं ये आने वाली कुछ क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगा, यानी इनकी हमें ज़रूरत कब होगी। फ़िलहाल हमें ट्रिम मार्क्स की ज़रूरत है। और पेज इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम इस पर चेक लगाएंगे तो फाइल का जो नाम होगा, इसकी जो डिज़ाइनिंग की डेट है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो फिलहाल हमने इसको चेक लगाना है। उसके बाद सेव PDF वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डिज़ाइन हमारा सेव हो चुका है, आपको ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पेज इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी जो फाइल को मैंने नाम दिया हुआ था वो उसका नाम आ रहा है। उसके ऊपर आर्टबोर्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक ही आर्टबोर्ड है। और उसके बाद उसका डेट और टाइम वगैरह यहाँ पर आ रहा है। और ये आ रहे हैं ट्रिम मार्क्स या क्रॉप मार्क्स इसे कह सकते हैं। जब ब्लीड लगी होती है तो इसको ब्लीड मार्क्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो यहाँ से, जहाँ पर ये वाइट आ रहा है, यहाँ से कट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ से भी कट हो जाएगा और जो फिनिश्ड डिज़ाइन है हमारे पास वो आ जाएगा।